बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जिसमें चैप्टर 6 कंटिन्यू और इसकी 6.1 में कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम 6.2 करेंगे, ठीक है जी। तो पीछे 6.1 में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, सारा कुछ हमने सीखा। अब इसमें जो है उसने हमसे कहा कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है राइट द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की पहचान हमने पीछे सीखी हुई है कि वो होती क्या है, और उसने ये भी कहा कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इफ़ यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें, कहता है इफ़ 7 इज़ एडेड टू नंबर। कहता अगर 7 को किसी नंबर में ऐड किया जाए, लेकिन वो नंबर उसने बताया नहीं। ऐसे ही उसने कहा कि अगर 7 को ऐड किया जाए किसी नंबर में तो वो उसका जो सम होता है, यानी वो नंबर प्लस किया जाए, वो नंबर कोई भी हो सकता है, तो हमारा जो आंसर आता है वो कहता है 19 होता है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन जो है वो एक बार फिर मैं गाइड कर देता हूँ। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी, यानी जितने भी वेरिएबल हैं वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें उसकी वैल्यू जो है, उसकी पावर जो है वो 1 हो। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी जो शक्ल है ये लीनियर इक्वेशन की शक्ल है, ठीक है। इस पूरी फॉर्म को लीनियर इक्वेशन कहेंगे हम। तो उसने यहाँ पे इसी तरह कुछ कहा है। वो कहता है कि अगर 7 में कोई एक नंबर बताया नहीं है, वो कोई भी जो है हम वेरिएबल ले लेंगे उसमें, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी ले लेंगे तो उसको इन दोनों नंबरों को प्लस करें तो 19 आंसर आता है। जैसे इन दोनों नंबरों को प्लस करें तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x जो है वो हमें ये वेरिएबल है, ठीक है, यानी अननोन वैल्यू है जिसका हमें नहीं पता, अननोन, ठीक है जी, जिसका हमें नहीं पता। तो ये हमने फाइंड करना होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड नहीं करना, हमने एक फॉर्म बनानी है लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ पे मैंने जो है उसको कंप्लीट सोल्व किया हुआ है। इसको अच्छे से समझ लेना है ताकि आगे आपको मज़ीद समझ आ सके। तो ये क्वेश्चन था, तो लेट किया। अब नंबर जो है हमारे पास, उसने कहा है कि एक नंबर मेरे पास नहीं है तो मैंने उसको लेट कर लिया, लेट आ नंबर। एक नंबर लेट किया, उसको मैंने एक्स का नाम दिया। आप जो मर्ज़ी, जो आपको वेरिएबल पसंद है, वाई, जेड, जी, कुछ भी वो आप रख लें यहाँ पे, ठीक है। तो वो नंबर लिख लिया। अब उसके बाद जो उसकी फॉर्म बनती है वो बनती है कि एक नंबर है, उसको 7 में प्लस करें तो आपके पास 19 आता है। तो ये जो शक्ल है, ये जो फॉर्म है, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। बस इतना सा हमने काम करना है इसमें, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमने बनानी है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता इफ़ 12 इज़ एडेड टू ट्वाइस आ नंबर। अगर 12 को किसी डबल नंबर में, कोई नंबर है वो हमें पता नहीं है कौन सा है, फ़र्ज़ कर लें एक नंबर आ नंबर x है। अगर इसका मैं डबल आपको पूछूं कि इसका डबल क्या होगा, तो वो ज़ाहिर सी बात है 2x होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे वो कहता है 2 ट्वाइस आ नंबर, यानी नंबर का दुगना, ठीक है। वो अगर 12 में ऐड किया जाए तो हमारे पास जो सम है, यानी जो हमारा आंसर आता है वो 28 होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेट किया, लेट ट्वाइस आ नंबर, एक ट्वाइस नंबर लेट किया जिसको मैंने 2x का नाम दिया। ट्वाइस, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जब भी कहेगा आप कोई भी फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे नंबर है आ नंबर इक्वल टू x है, एक नंबर x है। अब इसका दुगना जो है 2 टाइम नंबर जो है वो 2x होगा। अगर वो यहाँ पे कहता 3 टाइम, तो 3 टाइम का मतलब यहाँ पे होता कि हम 3x लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ट्वाइस कह रहा है तो 2x लिखा है। ये चीज़ छोटी सी है समझने वाली, बाकी इक्वेशन आपने बनानी है। गिवन कंडीशन ये है कि 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। ये 2 नंबर है जी, एक नंबर ट्वाइस है यानी दुगना नंबर है, और एक नंबर हमारे पास 12 है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 28 आता है। यही जवाब है
ऐसे आपने जो है इसको हल नहीं करना, बस ये आपने फॉर्म बना देनी है। आगे, इफ़ ट्वाइस अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम, देखें यहाँ पे आ गया है अब 3 टाइम इटसेल्फ। 3 टाइम कहता है उसके खुद में ऐड किया जाए, खुद के नंबर में ही, यानी एक नंबर यहाँ पे अब आ नंबर इज़ एडिड, एक नंबर है और उसका फिर 3 गुना, उसका 3 गुना ज़्यादा नंबर है, उन दोनों को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, प्लस किया जाए, तो प्लस के बाद जो आंसर आता है वो 35 आएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि एक नंबर जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, और वो नंबर है हमारे पास, हमें पता नहीं है, हमने एक्स रख लेना है। लेकिन चूंकि वो कहता है ट्वाइस आ नंबर का दुगना, तो वो जो लेट करेंगे ट्वाइस नंबर वो क्या होगा 2x, और 3 टाइम जो नंबर होगा वो 3x होगा। मैं अभी ऊपर बता के हटाऊँ तो वही आगे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। तो आपने, हमारे पास कंडीशन क्या है कि ट्वाइस वाले नंबर को और जो 3 टाइम नंबर है उसको ऐड किया जाए तो हमारे पास 35 आ। ऐड का मतलब यहाँ पे देखें 2x प्लस 3x, ये जो नंबर मैंने लेट किए हैं खुद से, उनको दोनों को प्लस कर देना है तो आपके पास 35 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, आगे, इफ़ थ्रिक आ नंबर, यानी थ्रिक मतलब 3 टाइम नंबर है हमारे पास, तो उसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट मतलब माइनस करना है, आपने निकालना है, तफरीक करना है फ्रॉम 4 टाइम इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे 2 टाइम था और 3 टाइम था, इसी तरह यहाँ पे देखिए मैंने लेट किया है 3 का नंबर लेट किया तो वो 3x है, 4 टाइम नंबर 4x होगा। ज़ाहिर सी बात है, एक नंबर है आ नंबर जिसको x का नाम दिया, ठीक है, उसका 3 गुना जो नंबर है वो क्या होगा 3x, उसका 4 गुना नंबर जो है 4 टाइम वो क्या होगा हमारे पास 4x होगा। ठीक है। अब वो कहता है इन दोनों नंबरों को माइनस किया है, और एक चीज़ इसमें ये कह रहा है फ्रॉम 4 टाइम इटसेल्फ, कहता है जो 4 टाइम वाला नंबर था ये वाला, इसमें से 3 नंबर जो है वो माइनस मैंने किया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 4x पहले रखना है, जो 3x है वो बाद में रखना है, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है से, इसमें से वो ये वाला नंबर निकाल रहा है, तो हमने ऐसे ही करना है, बड़ी रकम पहले छोटी बाद में लिख के हमारे पास ये इक्वेशन बन जानी। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनाते जाना, हल नहीं करना। आगे क्वेश्चन जो हैं वो हल वाले हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक उसने कहा हुआ है, वो कहता अब मैंने नंबर आपको दे दिए हैं, देखें इसमें क्वेश्चन में कहता राइट आ सेंटेंस फॉर दी गिवन इक्वेशंस। कहता है ये जो मैंने इक्वेशंस आपको बना के दी हैं, जो हमने अभी किया, हमने पीछे जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 उसमें इक्वेशन बनानी थी, और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है, इसको हमने क्या करना है, इसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना है, जैसे इंग्लिश उसने सेंटेंस का सेंटेंस की शक्ल में लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5x = 9 है, इसको लिखना कैसे है, आपने इसकी इंग्लिश लिख देनी है, स्टेटमेंट की शक्ल में लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन 5x = 9, तो 5 टाइम x आ नंबर इक्वल टू 9, कहता है एक 5 टाइम नंबर है, यानी अगर मैं लेट करूँ यहाँ पे आ नंबर क्या होगा x, उसका 5 गुना हमारे पास 5x आता है। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन समझा 4 टाइम नंबर 3 टाइम नंबर 2 टाइम नंबर 2x लिखते थे 3x, तो 5 टाइम नंबर एक ऐसा है जो 9 के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया 5 टाइम नंबर = 9। सिंपल, आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे देखें ये एक नंबर है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा वो एक नंबर होगा, अननोन नंबर होगा, जिसका हमें नहीं पता कि आंसर क्या है। अब इसका मुझे नहीं पता, अब टी लिखा हुआ, टी क्या होता है, ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, अगर मैं डिजिट में पूछूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हमें नहीं पता होता, इसलिए इसको अननोन वैल्यू कहते हैं। ये नंबर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 3 डिवाइडेड आ नंबर, 3 जो है वो नंबर एक नंबर है जो हमें नहीं पता क्या चीज़ है, उसके साथ डिवाइड हो रहा है, और इक्वल टू किसके है, 4 के है, यहाँ पे = 4
सिंपल, ये वो स्टेटमेंट लिख देनी है आपने। बहुत आसान स्टेटमेंट जो हैं आपको इजीली याद हो जाएंगी। यहाँ पे देखें 4 टाइम नंबर, ये 4 टाइम नंबर है जो किसी नंबर के साथ प्लस हो रहा है, जो हमें उसने दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक पहला जो क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन था, देखें 7 इज़ एडिड अ नंबर, एक नंबर है जो 7 में ऐड हो रहा है और उसका जो सम है वो 19 है। तो यानी इक्वल टू किसके है, वो जो सम होता है, देखें इन दोनों का सम इक्वल टू 15 है। तो मैंने देखें क्या लिखा, 6 एडिड टू 4 टाइम आ नंबर, यानी 6 जो है वो 4 टाइम नंबर के साथ ऐड हो रहा है और जो आंस आता है यानी सम ऑफ क्या है 15, वो हमने लिख दिया, यानी इक्वल टू 15। सिंपल, बहुत इजीली आपका जो है वो स्टेटमेंट बन जाएगा। अच्छा, x + 2 = 7। अब यहाँ पे भी देख लें कि 2 एडिड अ नंबर, 2 जो है वो किसी नंबर में ऐड हो रहा है और इक्वल टू किसके है, 7 के। सिंपली देखें 2 एडिड अ नंबर इक्वल टू 7, सिंपल सी बात है। बहुत इजीली ये स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी, सेंटेंस की शक्ल में आपने लिखते जाना है, आंसर आते जाना है। यहाँ पे फिर देख लें, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, सिंपल हमें पता चल रहा है, सारा मामला हमें समझ आ रही है, कंडीशन समझ आ रही है। तो क्या लिखेंगे, देखें 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, 5 जो है वो किसी नंबर से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 24। अब यहाँ पे भी देख लें, अब यहाँ पे उल्टा है कि नंबर बाद में है और ये पहले है, तो मैं लिखूँगा आ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7, 7 में से एक नंबर माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या था कि एक नंबर में से 5 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू किसके आता है, 3 के, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे उसने कहा कि मैंने आपको इक्वेशन दी है, इसको आपने सोल्व करना है, हल करना है, हल करके बताना है। अच्छा, किसी भी इक्वेशन को हल करने का मतलब जो है वो ये होता है कि आपने वहाँ पे जो वेरिएबल है, जो भी a होगा, x होगा, b होगा, c होगा, कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा, आपने उसकी वैल्यू निकालनी होगी। बात समझ आई है? इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब, बात समझ आई कि इधर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, एक साइड पे वेरिएबल हो, दूसरी साइड पे उसका आंसर आए। बात समझ आई है? यानी हल करना कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये इसको हमने यानी हल करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हम हल करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू को आगे पीछे मूव करेंगे। तो यहाँ पे 3 जो है वो इन दोनों के साथ 2 और a के साथ डिवाइड हो रहा है। हम 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ये बात अपने जहन में रख लें, क्योंकि ये नई चीज़ है, 6 क्लास है अभी, तो आपके लिए हमने पीछे जो है वो ज़्यादातर ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं सीखे। तो हमने क्या करना होता है, अगर इक्वल टू इस तरह की शेप आ जाए तो हमें कोई वैल्यू आगे पीछे मूव करनी पड़ जाए, यानी 8 को इस साइड पे या इस साइड से हमें कोई वैल्यू, जैसे मैं 3 को दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, हम फिर उसमें कोई तब्दीली करते हैं, ठीक है। जब भी एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जाएगी उसमें तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाना है। अगर ये जैसे अब 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जिन फ़र्ज़ करें मैंने 2a लिखा हुआ है, अब इन दोनों ये इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, यानी इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल है उनके दरमियान में जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ये बात अपने जहन में रख लें, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आनी है तो आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आनी है। बस ये पहले क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ लें, बाकी क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। एक साइड पे इक्वल के, एक साइड पे अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो, दूसरी साइड पे जब मैं इसको उठा के लेके जाऊँगा, देखिए मैंने इधर से 3 गायब कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ 2a बच गया। 3 इस साइड पे आया, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई किया, 8 3 = 24, यहाँ पे 2a वैसे का वैसा। मैंने अभी बताया कि 2 और a के दरमियान में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है।
अब ये मल्टीप्लाई ए के साथ हो रहा है, मैंने इसको उठा लेना है, यहाँ से गायब करना है, दूसरी साइड पे ले आना है। जब मैं इस साइड से दूसरी साइड पे आऊँगा तो वो आते डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई? एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाना है, यानी उस रकम के नीचे आ जाना है। 24 था, उसके नीचे 2 आ गया, बाद में इसको कट करना है। 2 1 2 2 12 टाइम हमारे पास 24 होता है, तो ए इक्वल टू किसके आ गया? 12 के। इस तरह से हमने आंस निकालते जाना है। एक साइड पे वेरिएबल रखना है, दूसरी साइड पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये वेरिएबल का आंस आ जाएगा। ए इक्वल टू किसके आ गया? 12। क्योंकि ए मुझे पता नहीं क्या है, तो हमें पता चल गया अब ए इक्वल टू किसके है? 12 के। आगे बी पार्ट में देखें, फिर वही शेप सेम टू सेम हमारे पास क्वेश्चन आ गया, लेकिन शक्लें चेंज हो गई हैं कि यहाँ पे 5/7 हो गया, यहाँ पे ए की जगह पे बी आ गया, यहाँ पे 8 की जगह पे 15 आ गया। काम हमारा वही है यहाँ पे भी कि 7 इनके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, फिर क्या हुआ? इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट तो नहीं करेंगे ना। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 105 आ जाएगा। आगे 5 और बी के दरमियान में जो रिलेशन है मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। देखें 105 ओवर मैंने 5 लिखा, फिर इनको काट दिया तो 21 आ गया हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन हमारे इसी तरह से आसान है, तो हमने करते जाना है, ठीक है। देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है? 1/2 a - 4 + 8 = 20 है। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा? a, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको जैसे भी करके हमने एक साइड पे ले आना है। तो यहाँ पे देखें, अब 8 जो है इनके साथ प्लस हो रहा है, मैं इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, इसको 20 के साथ ले जाऊँगा। जब दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे आना है, यहाँ पे प्लस थी, दूसरी साइड पे माइनस की हो गई, 20 में से 8 निकालें, 12 आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखें कि ये 2 जो है इस पूरी रकम के साथ डिवाइड हो रहा है। बात समझ आइए, ये जो 2 है ये पूरी रकम के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं 2 को दूसरी साइड पे ले गया, मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24, ठीक है, 24 आया। अब यहाँ पे a - 4 बच गया, ये वाली रकम तो वैसे ही बच गई है ना जो ब्रैकेट के अंदर थी हमारी, ठीक है। अब हमने क्या किया? a - 4 है, 4 इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। ये देखिए, मैं इसको उठाया दूसरी साइड पे ले आया तो ये प्लस का हो गया। तो a इक्वल टू 24 को 4 में ऐड करें तो आपके पास 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाना है। इसी तरह आगे हमारा क्वेश्चन डी, इसमें भी यही काम। अब यहाँ पे ये है कि आप 4 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 4 को इसके साथ देखें मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन दरमियान में जो साइन था वो मैंने वैसे का वैसा लिखा रहने दिया, ठीक है। अब जो चीज़ कट होती है वो कट कर दें। देखिए 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। ये 2 और ये 1 दोनों 2 1 2 और ये p वैसे का वैसा, क्योंकि p को तो हमने कुछ किया ही नहीं है, p वैसे का वैसा आ जाना है। यहाँ पे देखें 2 1 2, 2 2 4। अब 2 और 5, 2 × 5 करें तो 10 होता है। ये देखिए मैंने 2p - 10 = 5, इसको कुछ नहीं किया, वैसे का वैसा आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, अब 10 जो है इसके साथ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। देखें दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद अब यहाँ पे 15 आ गया। 2 जो है p के साथ डिवाइड हो रहा था, मैं इसको उठाया दूसरी साइड पे ले आया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 15/2 आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन ई, इसमें वही काम करें 2/3 मल्टीप्लाई q के साथ। ये देखिए मैंने 2q/3, फिर 2/3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ। आप चाहें तो ऐसे लहदा जैसे लिखा है मैंने, इसको भी लहदा लिख लें, मल्टीप्लाई q लिखना तो फिर भी ऐसे ही है, इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जो है 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। ये देखिए मैंने 2 लिख लिया है। आगे 4 वैसे का वैसा जी। आगे देखें, इसको मैंने फिर अगेन से वैसे का वैसे ही लिख लिया है, ताकि आपको वो चीज़ जो है समझ आ जाए कि 2q/3 + 2 - 4 = 4/5। इनको 4 में से 2 देखें, प्लस माइनस, तो 4 में से 2 निकालें, हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। 2q/3। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो माइनस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएं इसको 2 को।
दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। ये देखें ये कंडीशन आ गई, ये वैसे का वैसा। अब आप देखें 4/5 + 2 है। जब भी बटे में हमारे पास रकम आती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। नीचे वाली रकमों का एलसीएम लिया 5 आया, फिर हमने सिंपलीफाई करेंगे। एलसीएम अब मैं नहीं समझाने लगूंगा क्योंकि आपने 5 में 6 में यानी ये अच्छे से सीखा हुआ है, पीछे भी हमने एलसीएम लेना अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2/3 = 4 को 10 में प्लस करें तो 14 आ गया, ओवर में 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2/3 है, 2/3 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे देखें। और इस साइड पे ये देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 2/3 × Q, ये कंडीशन है, ठीक है। यानी 2/3 जो है इसके साथ Q, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये वाली, कि ये इस तरह से है कि 2/3 × Q, ये मल्टीप्लाई Q हो रहा है। मैंने क्या किया, इससे 2/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे ले गया। जब मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड का मतलब कि हमारे पास 3/2 हो जाएगा, यानी रकम जो है वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने 14/5 ऐसे लिखा और 3/2 यहाँ पे मैंने लिखा। लिखने के बाद आप जो चीज़ कट होती है वो कट कर दें एक ही टेबल में, 2 1 2 और 2 7 14, ठीक है। 7 और 3 बच गए, यहाँ पे देखें 7 और 3, और नीचे हमारे पास 5 और 1 बच गए जी। 7 3 21 और नीचे 5 वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन एफ में भी वही काम, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 3/5 × 5, ये देखें 3/5 × 5 है, 3/5 × 10, ये देखें, और साइन वही जो यहाँ पे दरमियान में है ऑलरेडी, ठीक है। आगे -5 वैसे का वैसा और 3/5 भी वैसे का वैसा जी। अब जो चीज़ कट होती देखें 5 1 5, ये 5 और 5 कट हो गया, हमारे पास 3 और m बच गया है। ये देखिए मैंने 3m लिख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ पे देखें ये 3 और ये 2 बच गया है, 3 2 6, ये मैंने 6 लिख दिया। यहाँ पे 5 वैसे का वैसा। अच्छा, अब आप ये दोनों देखें, प्लस किया तो हमारे पास 11 आ गया। अब 11 इस साइड पे माइनस का है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस का हो गया, ये देखिए यहाँ पे। फिर 3/5 + 11, तो 3/5 + 11 है, 11 के नीचे 5 है। यहाँ पे 11 के नीचे क्या है, 1 है, 5 कह रहा हूँ, 11 के नीचे 1 है। आप क्या करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम एक साथ लेना है। तो 5 का टेबल खुद के टेबल में ही आता है, तो यहाँ पे 5 आ गए, देखें 5 वैसे का वैसा आ गया। अब आपने आगे सिंपलीफाई करना है, वो आपको आता है एलसीएम कैसे होना है। तो ये हमारे पास 3m = ये कंडीशन हो गई, ठीक है। हमने 55 को 3 में ऐड किया तो 58, और नीचे 5 वैसे का वैसा। देखें ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ = 58/5, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसको मैंने उठाया दूसरी साइड पे ले आया, ठीक है। दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 15 हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, m = 58/G पार्ट। अब यहाँ पे पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है कि पॉइंट वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 0.5, यानी हमने पीछे पॉइंट वाले क्वेश्चन किए हुए हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 3.4 और इसको 5.3 में ऐड करें, यानी काम वही है, ऐड करना माइनस करना, ऐड करना माइनस करना, लेकिन शक्लें थोड़ी सी चेंज हो गई हुई हैं जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि ये पता नहीं कैसे होने हैं। यहाँ पे देखें 0.5y - 1.3। इसमें एक और चीज़ है, आप कभी भी वेरिएबल वाली रकम को कांस्टेंट वैल्यू से प्लस माइनस नहीं कर सकते आप, ठीक है। डिवाइड ये वो कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आगे है 0.3 मल्टीप्लाई 0.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप।
0.3 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई आपको ये आती है, ये हमने सीखी भी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ऊपर था जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, 0 0 और 0, 3 0 0 1 2 2 के बाद हमने पॉइंट लगाना है 0.03। देखें 0.03 वाई था, वाई वैसे का वैसा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी है। प्लस जब आपने 0.3 को मल्टीप्लाई किया 1.2 के साथ, इसमें भी वही काम, मल्टीप्लाई का प्रोसेस वही, आपने वो नहीं भूलना कि वो पता नहीं कैसे होना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.36 आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखें तो 1.3 है, हमने क्या किया, जो y वाली वैल्यू थी 0.03 इसको मैं उठा के इस साइड पे ले आया, यहाँ पे ये प्लस की थी, यानी जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस की रकम होती है, ठीक है। मैंने इसको उठाया दूसरी साइड पे ले आया तो ये माइनस की हो गई, ठीक है। इसको इस साइड पे क्यों लेके आया, क्योंकि ये भी y है ये भी y है, तो y वाली को y वाली में ही प्लस या माइनस करते हैं, और कांस्टेंट को कांस्टेंट में ही प्लस माइनस करते हैं। और पीछे हमने ये चीज़ अच्छे से सीखी हुई है, ठीक है। ये अब हमने माइनस किया कि 0.5 में से 0.3 y माइनस किया तो हमारे पास 0.47 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, करना कैसे है, 0.5 और नीचे है 0.03, इसको आप माइनस कर दें। तो माइनस करने का अब यहाँ पे 0 नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैंने खुद से 0 लगा लिया। 0 में से 3 नहीं निकलता, कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से 3 निकालें 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, ये चीज़ है। इस तरह से माइनस करते हैं, आपको ये चीज़ पता है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, अब आपने 0.47 को इस साइड पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, तो फिर 1.66 को 0.47 से डिवाइड करें तो 3.53 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन भी पॉइंट वाला है, आपने उसको भी ऐसे ही करना है कि 3 को 3.4 से मल्टीप्लाई किया तो 10.2, फिर 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 आ गया। ऐसे 2.3 वैसे का वैसा आ जाना है, वो माइनस का। आगे ये भी वैसे की वैसे रकम आ जानी है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आनी है। अब आपने क्या करना है, जो डी वाली रकमें वो एक साइड पे लिख लेनी है, जो कांस्टेंट वैल्यू हैं ये देखिए जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं, इनको मैंने एक साइड पे लिख लिया, और जो डी वाली रकम थी वो एक साइड पे, यहाँ पे देखें ये प्लस की थी, यहाँ पे इस साइड पे आके माइनस की हो गई, और ये जो 0.6 है ये प्लस का है, 0.6 माइनस का हो गया, 2.3 माइनस का है वो प्लस का हो गया। यानी जब भी दूसरी साइड पे रकम जानी है, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। बाद में इसको सिंप्लीफाई करें, 10 में से ये 6 निकाल दें, हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह इनको हल करें तो हल करेंगे आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 ओवर, बाद में क्या करना है, 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आ जाएगा तो आपके पास आंसर। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, फिर इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखनी पड़नी है कि डिवाइडिंग बाय, इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आप भूल जाएंगे, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड डिवाइड आपने 4 किया। अच्छा, करना कौन सा डिवाइड है, जो डी के साथ होगा, डी के साथ 4 है, 5 है, 0.2 है, कुछ भी है, उसको दोनों साइड पे डिवाइड कर देना, ठीक है। आखिर पे जाके बाद में आपके पास 1.25 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन एच बी हल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आई, इसमें भी वही काम है, 0.7 आर है, इसको आप जो है आर वाली वैल्यू को एक साइड पे लें, ये माइनस की थी, इस साइड पे प्लस की हो गई, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले गए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4.0, अब पॉइंट के बाद 0 जितने मर्जी मैं डालूँ इसकी वैल्यू नहीं है, आप अकेला 4 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 5.40, तो आप ये 0 और पॉइंट ना लिखें, आप सिर्फ 5 लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। नीचे आंसर में लिख लें, हमारे पास 5 + 4 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9, और यहाँ पे देखें 0.7 और प्लस हो रहा है 1.3, इनको प्लस कर दें, 7 और 3 10,
1 कैरी चला गया, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2.0 आ गया। अब पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, वो ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 2r लिखा, आगे इक्वल टू 9, r इधर रहने दिया, 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी। जे पार्ट इसमें भी वही काम, 2.4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 2.4 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2.4 मल्टीप्लाई x और प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से जब 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4.8, 2.4 को x के साथ किया, ज़ाहिर सी बात है वो x अकेला है, उसके साथ यहाँ पे 1 है तो वो 2.4 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये वैसे की वैसे x वाली वैल्यू एक साइड पे ले आएँ, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे प्लस माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है उसको देख लेते हैं। इसमें वो स्टेटमेंट को देखना है ध्यान से आपने, फिर क्वेश्चन की समझ आनी है। कहता व्हेन 4 टाइम अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम इटसेल्फ। कहता है एक नंबर जो एक 4 टाइम है और उसको ऐड किया 3 टाइम इटसेल्फ में, तो द सम ऑफ ऑब्टेन्ड 28, फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है, इजीली, बिल्कुल इजीली हमने लेट कर लिया एक नंबर, लेट आ नंबर, सपोज करना है हमने एक नंबर, फ़र्ज़ कर लेना है एक नंबर जो हमें नहीं पता, वो उसको x का नाम देंगे, ठीक है। अब उसने कहा 3 टाइम आ नंबर, एक नंबर है वो 3 टाइम है, वो 3x हो जाएगा, 4 टाइम आ नंबर 4x हो जाएगा, ठीक है। गिवन यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखनी लाजमी है, गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप इस तरह से स्टेटमेंट दे दें। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो दो नंबर हैं 3x और 4x, इसको प्लस किया जाए तो वो कहता है जो हमारा ऑब्टेन्ड नंबर है वो क्या आएगा 28। तो ये देखिए मैंने कंडीशन लिखी है, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये 28 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने उसको लिख लिया, बाद में ये 4x है, ये 3x है। 4x को x में प्लस कर सकते हैं ना, 4 को 3 में प्लस करें तो 7 आता है, तो 7x आ गया, 28 वैसे का वैसा। अब 7x जो है 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ही किया, 7 को दूसरी साइड पे लेके आ गया, डिवाइड किया, फिर एक ही टेबल में कट किया, 7 1 7, 7 4 28, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह का कुछ कह रहा है। कहता 1/2 ऑफ आ नंबर एडेड टू 4/5 इटसेल्फ, तो ऑब्टेन नंबर 44, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर मैंने x लिया, अब 2/3 का मतलब 2/3, ठीक है, 2/3 x, अब x एक नंबर है, तो 4/5 का मतलब 4/5x, ठीक है, उसको आपने लिखा। बाद में कंडीशन क्या है, मैंने देखें यहाँ पे गिवन कंडीशन नहीं लिखा, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के मुताबिक हमें वो क्या कह रहा है कि दो नंबर हैं जो 2/5 है, 2/3 है, 2/3 है, 4/5 है, 4/5 है, वो दोनों प्लस करें तो आपके पास जो आंसर है वो 44 आता है। तो आप इसको प्लस करें, अब यहाँ पे देखें 2/3 प्लस 4/5। अब ओवर में हमारे पास रकमें आ जाएं तो ज़ाहिर सी बात है हम उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किन का लेना है, नीचे वाली रकमों का, 3 और 5 का। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैसी की वैसी आती जाएगी साथ, ये सिंप्लीफाई किया 22 और 15x। अब ये जो है मैंने पीछे भी बताया कि जो 22/15 है वो मल्टीप्लाई x हो रहा है, ठीक है। अगर इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, मैं इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके आना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, 44 मल्टीप्लाई उल्टा दूंगा रकमें 15/22। क्यों उल्टा दूंगा, क्योंकि दूसरी साइड पे उसने जाके डिवाइड हो जाना है, ठीक है, तो रकमें उल्टी हो जानी है। इसको बाद में कट करें, कट करने के बाद हमारे पास जो है 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो 5 वाला भी सोल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में
वो कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखें यहाँ पे कहता है पेरीमीटर ऑफ आ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर उसने हमें 12 सेंटीमीटर दे दिया। कहता क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड्स। वो कहता है जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करें कि लेंथ कितने सेंटीमीटर की है वो। तो हमें उसने टोटल पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर मतलब अहाता दे दिया उसने। अहाता जो होता है वो टोटल बाउंड्री वाल को प्लस करना होता है। जो बाउंड्री वाल होती है, जितनी भी हमारे पास बाउंड्री वाल होगी उनको प्लस करेंगे। यहाँ पे मैंने शक्ल बनाई है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसको मैंने अभी फ़िलहाल क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था तो मैंने एक्स का नंबर दे दिया, एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पेरीमीटर का एक फार्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि तीनों बाउंड्री वाल को प्लस करना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से इधर तक, फिर इधर से इधर तक, यानी ए बी सी, ठीक है। इनको प्लस करेंगे। अब इसमें एक्स प्लस एक्स, क्योंकि तीनों साइडें इक्विलेटरल है, एक जैसी हैं, तो इसलिए एक्स एक्स एक्स। तो अब 3 दफ़ा एक्स आ गए हैं, तो 3 दफ़ा का मतलब 3x, ठीक है। इधर जो पेरीमीटर था वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर था, वो पेरीमीटर की जगह पे आप लिख दें 12 और 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड किया, तो हमारे पास हर एक साइड जो है वो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ईच साइड लिखना है यहाँ पे ईच साइड, ठीक है। हर साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ द ब्लू वायर इज़ 16 मीटर लॉन्ग देन द लेंथ ऑफ आ येलो वायर। येलो वायर से वो 6 गुना जो है वो ज़्यादा लंबी, 16 टाइम जो है वो ज़्यादा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ ब्लू वायर इफ़ द सम ऑफ देयर लेंथ इज़ 58, ठीक है जी। उसने इनकी टोटल जो लेंथ है ना उन 2 वायर्स की, 2 तारों की, वो हमें बता दी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने लेट किया लेंथ ऑफ अ येलो वायर। अब येलो वायर का हमें पता तो नहीं है वो कितनी है, लेकिन ये पता है कि जो ब्लू वायर है ना वो 6 जो है फ़ीसद उससे ज़्यादा है, ठीक है, 6 मीटर उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो येलो वायर है वो x है और प्लस 16। ये अगर आपको गिवन डाटा जो है हमें दिया हुआ, अगर ये लेना आ गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। इसको गिवन डाटा कहते हैं, जो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो लेंथ जो ब्लू की थी वो उससे 16 गुना ज़्यादा थी, ठीक है। तो आप उसमें उसको जो है वो प्लस कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ बोथ वायर, दोनों बोथ वायर का सम जो है यानी दोनों को प्लस करें तो आपके पास 58 आता है, उसने खुद कहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एक येलो वायर है, देखें एक्स का नाम दिया, दूसरी ब्लू वायर है उसको x प्लस 15 है, वो यहाँ पे लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया, x प्लस हो गए 2x आ गया, 16 है, 16 दूसरी साइड पे जाके देखें माइनस हो गया, माइनस किया तो हमारे पास जो है 2x इक्वल टू 42 आ जाएगा, 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड किया तो 21 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे वो कह रहा है कुछ इस तरह की कंडीशन है कि निदाज एज इज़ 1/3, यानी 1/3 का मतलब क्या है 1/3 दी एज ऑफ हर फादर, यानी कि वो कहता है कि उसके फादर से इसकी जो एज है वो 1/3 है, मतलब 3 गुना उसकी कम एज है, जो फादर है उसकी 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज 32 ईयर्स फाइंड द प्रेजेंट एज। वो कहता है इसकी प्रेजेंट जो है वो एज बताएं। तो जो अब हमने इसकी कंडीशन जो गिवन डाटा है वो क्या है, डाटा अगर आपको कलेक्ट करना आता है क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो फादर्स एज हमने लेट किया कि जो उसके वालिद की एज है वो x है, हमने लेट कर लिया। अब निदा की एज जो है हमें पता नहीं है, लेकिन उसने कहा 1/3 है, तो मैंने 1/3 x लिख दिया, ठीक है, उसकी एज।
अब जो इन दोनों का डिफरेंस है एज का, वो 32 ईयर्स का डिफरेंस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है ना, तो हमने बड़ी रकम जो है वो पहले लिख लेनी है, जो छोटी है वो बाद में, ठीक है। x - 1/3x, ठीक है। अब ये बटे में रकम आ गई है, इनको एलसीएम लेने का ये वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम लिया तो 2x/3 आ गया, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार हम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। बाद में x = 48 आ जाएगा। अब फादर एज हमने जो लेट किया था, फादर एज = x था, तो x = 48 ईयर्स, ठीक है। जो वालिद हैं उसकी एज जो है वो कितनी है, 48 ईयर्स। अच्छा, निदाज़ एज, निदा को हमने 1/3 उसने कहा था खुद ही, तो वो रखा, x की जगह पे हमने 48 पुट किया, तो कट करने के बाद 16 साल, जो निदा है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 16 साल हो जाएगी, ठीक है। देख रहे हैं कि फादर की एज उससे 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन आ गया हमारे पास 9। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, स्टेटमेंट कहती है कि द कॉस्ट ऑफ अ रेन कोट इज़ हाफ द कॉस्ट ऑफ एन अम्ब्रेला। वो कहता है रेन कोट है वो अम्ब्रेला की निस्बत आधी कीमत का है, ठीक है। अम्ब्रेला जो है वो महंगा है, यानी जो छतरी है वो महंगी है। कॉस्ट ऑफ एन अम्ब्रेला, फाइंड द प्राइस ऑफ द रेन कोट, रेन कोट की जो प्राइस है वो बता दें, जबकि इन दोनों की, अम्ब्रेला की और रेन कोट को प्लस करने के बाद इनकी कीमतों को ये आते हैं टोटल दोनों चीज़ें 1740 रुपये की, ठीक है। हमसे वो जो चीज़ पूछ रहा है, गिवन डाटा क्या है, लेट किया कॉस्ट ऑफ दी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की कॉस्ट हमें नहीं पता, ठीक है, वो मैंने लेट कर ली है कि एक्स उसको रख लिया मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रेन कोट, जो रेन कोट है उसकी कॉस्ट ऑफ, हमें उसने कहा कि वो इसकी निस्बत हाफ है, ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें उसके इसकी कीमत जो है 2 रुपये है, तो दूसरी चीज़ की कीमत हाफ़ करने का मतलब है 1 हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। अगर एक चीज़ की कीमत है वो 1 रुपया है, अब इस 1 रुपये का हाफ़ क्या हो जाएगा, 50 पैसे, तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 पॉइंट को लिखने के 2 तरीके हैं कि 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 0.5 भी लिख सकते हैं, तो मैंने 1/2 लिखा इसलिए, ठीक है। इस कीमत का ये आधा है, इसलिए 1/2 लिखना है। किसी भी कीमत का आधा आपने हाफ़ करना हो तो उसको 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने 4 लिखा, इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये इसका हाफ़ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने इस नंबर को 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब टोटल कॉस्ट दोनों की, अम्ब्रेला की भी और रेन कोट की, वो 1740 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन के मुताबिक ये है कि दोनों को प्लस करना है, उसने खुद कहा दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बटे में रकम आ गई है, तो बटे में हमेशा उसका एलसीएम लेते हैं, 2 आया, 2x + x, और ये वैसे का वैसा इनको प्लस किया तो 3/2x आ गया, ठीक है। x के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई की करेंगे आप, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पे देखें जो चीज़ कट होती है, कट की तो 580 × 2, ये 2 चीज़ें बच गई हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1160 आ गया, ठीक है। अब एक नंबर मेरे पास आ गया है 1160। अच्छा, अब आपने कॉस्ट ऑफ अम्ब्रेला x था, x रखा = ये आ गया, अब ये RS आ गया, 1160 रुपये की अम्ब्रेला है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेन कोट, रेन कोट उससे हाफ़ कीमत पे था, तो 1/2x जो है वो 1160 रुपये हैं, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 580 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हमारी जो मतलूबा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।